अस्सलामुअलैकुम। हम कर रहे थे टेंसेस और आज हम करेंगे लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 1 में हमने टेंसेस का इंट्रो पढ़ा था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 में हम टेंसेस को स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में हम फर्स्ट टेंस पढ़ेंगे जो कि है हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल इंडेफिनिट टेंस। इसको हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारे पास क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है? उर्दू का एक ऐसा फ़िक्रा जिसके एंड में हमारे पास आता है ता है, ती है, ते है। इसको हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। मिसाल के तौर पे अली स्कूल जाता है, डाकिया खत लिखता है, बच्चे बाग में खेलते हैं, किसान फसल काटता है। अगर आप इनको देखें तो इनके हर फ़िक्रे के एंड में ता है आता है। सबसे पहली बात देखें तो हमारे पास सेंटेंस के आखिर में है लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि ये प्रेजेंट का टेंस है। और ता है, ती है, ते है, यानी कि ये सिंपल टेंस है और इनडेफिनाइट टेंस है, ठीक है। यहाँ से आपको उर्दू फिक्रे की पहचान हो जाएगी। अब हमने इस उर्दू के जुमले को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ठीक है, बदलना है। तो इसके लिए हमें दो बातों का पता होना चाहिए। पहली बात है मेथड और दूसरी बात है इंग्रेडिएंट्स। आइए इसको एक आसान तरीके से समझते हैं। देखें, अगर आप चाय बनाते हो तो आपके माइंड में क्या होता है? सबसे पहले कि चाय में कौन सी चीज़ें डालनी हैं, ठीक है, यानी कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और सेकंड स्टेप ये होता है कि आपने इसको बनाना कैसे है, इसका बनाने का मेथड क्या है। जब आपको मेथड का पता होगा, आप बनाओगे तभी आपकी अच्छी चाय बनेगी। टेंसेस में भी सेम यही सिचुएशन होती है। एक तो आपको इंग्रेडिएंट्स का पता हो कि आपने कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, दूसरा आपको मेथड का पता हो कि किस मेथड से आपने टेंस को बनाना है, ठीक है। अगर ये आप समझ गए तो आपको टेंसेस आ जाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले हमारे पास आएगा सब्जेक्ट, फॉर्म ऑफ वर्ब, एस प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब इसको हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। ये है हमारे पास मेथड, ठीक है, जो लिखा हुआ है। अच्छा, सब्जेक्ट क्या होता है? इसमें जो बंदा काम करता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। और जो चीज़, जिस चीज़ पे काम किया जाता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। और जो काम हो रहा है उसको हम कहते हैं वर्ब। अच्छा, वर्ब के साथ लगा हुआ है एस या ई एस, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको आगे डिटेल में बताती हूँ कि एस कब लगेगा, ई एस कब लगेगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी फर्स्ट और ऑब्जेक्ट हमारे पास जो भी होगा, ठीक है। और इसका हेल्पिंग वर्ब होगा डू डज, जो कि यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के केस में यूज़ होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमने मेथड में पढ़ा था यूज़ ऑफ एस या ई एस यूज़ होगा। जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगल होगा, ठीक है, ही होगा, शी होगा, इट होगा, ठीक है, या सिंगुलर होगा, तो हम एस या ई एस लगाएंगे, ठीक है, वर्ब के साथ। जैसे कि अली स्कूल जाता है, अली गोज टू स्कूल, गो वर्ब है और उसके साथ ई एस लगेगा। लेकिन हमारे पास अली और सारा स्कूल जाते हैं, अली एंड सारा गो टू स्कूल होगा। अब ई एस नहीं लगेगा क्योंकि अली और सारा दो सब्जेक्ट आ गए, यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए तो हमारे पास वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगता, ठीक है। आइए सिंपल टेंस की मिसालों को डिटेल में करते हैं। जैसे सादिया आम खाती है, सब्जेक्ट आएगा सादिया, ईट्स मैंगो, ईट के साथ एस आएगा क्योंकि वर्ब है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास डाकिया हाथ लिखता है, द पोस्टमैन राइट्स आ लेटर, राइट्स आएगा, एस आएगा वर्ब के साथ क्योंकि हमारे पास डाकिया एक है, ठीक है। बच्चे खेलते हैं, चिल्ड्रन प्लेज, बच्चे ज़्यादा हैं तो चिल्ड्रन प्ले होगा। नेक्स्ट हम प्रेजेंट के नेगेटिव टेंस करते हैं। इसमें हमारे पास मेथड क्या होगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने वर्ब लिखा है, यहाँ पे मैंने वर्ब के साथ एस ई एस नहीं लिखा क्योंकि हमारे पास एस ई एस नहीं आएगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट आपके पास सिंपल वर्ब आएगा, ठीक है। इसमें इंग्रेडिएंट क्या होंगे? डू और डज और फर्स्ट फॉर्म लगेगी और नॉट लगेगा। अच्छा, यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डू लगेगा या फिर डज लगेगा? देखें, जब भी हमारे पास सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो या सिंगुलर हो यानी कि एक हो तो डज लगेगा। लेकिन जब भी हमारे पास आई हो, वी हो, दे हो या फिर ज़्यादा की बात हो यानी कि प्लूरल हो तो हमारे
तो हमारे पास डू लगेगा। जैसे कि हमारे पास है आई डू नॉट ईट एप्पल, यहाँ पे आई लगा है, प्लूरल लगा है, तो उसके साथ डू लगा है। जैसे कि आई डू नॉट राइट लेटर, आई के साथ डू लगेगा, ठीक है। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट करते हैं इंट्रोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन मार्क्स आता है, ठीक है, सवालिया निशान आता है। इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें इंग्रेडिएंट वही डू डज लगेगा और फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट लगेगी। मिसाल के तौर पे डू आई ईट एप्पल, आई के साथ डू लगाए, ठीक है। डज ही ईट एप्पल, ठीक है। अब देखिए ही के साथ डज लगाए, ठीक है। इसी तरह डू दे प्ले क्रिकेट, अब दे ज़्यादा है तो हमारे पास डू लगा है पीछे, ठीक है। और देखिए प्ले ही लगा है, एस या एस नहीं लगा, ठीक है।